नमस्कार दोस्तों, समरसीबल मोटर रिपेयरिंग का यह चौथा वीडियो है। पहले वीडियो में मोटर को चेक करना, दूसरे वीडियो में मोटर को खोलना और तीसरे वीडियो में मोटर के बुश को बाहर निकालना सीखा था। इस वीडियो में जो सीखने वाले हैं तो वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। दोस्तों देखिए, मैं थोड़ा सा डेमो खोलने का इसलिए दिखा दे रहा हूँ क्योंकि इस मोटर को खोलने के लिए बाहर से एलेंकी बोल्ट लगे हुए थे और इस मोटर को खोलने के लिए अंदर से एलेंकी बोल्ट लगे हुए हैं। बाहर की होजिंग में चूड़ी है। देखिए, थोड़ा सा चेंजेज होता है सभी मोटर को ओपन करने में। किसी में चूड़ी होती है, किसी में एलेंकी बोल्ट होता है, किसी में 13 नंबर का, 10 नंबर का, 8 नंबर के बोल्ट होते हैं। देखिए, एलेंकी बोल्ट ओपन करने के बाद आपको इस तरह से बाहर साइड में चोट मार देना है तो निकल जाएगा। देखिए, इसका बुश कटा है दोस्तों। ये बुशिंग चेक करने की पहली निशानी है जब मोटर को यदि आप ओपन कर रहे हैं। देखिए, पूरा रोटर घिस गया। अब आगे साइड की भी हाउसिंग खोल करके निकाल लेते हैं। थोड़ा सा डेमो दिखाना ज़रूरी रहता है खोलने का दोस्तों, क्योंकि सभी मोटर को खोलने का तरीका अलग अलग होता है। और यहाँ पर देखिए, उस बार तो हमने यहाँ तक मोटर को ओपन किया था, वाइंडिंग साइड में गए ही नहीं थे, डायरेक्ट बुश की प्रॉब्लम थी और बुश चेंज कर दिए थे, बुश को बाहर निकाले थे, इतना ही बताए थे। इस स्टेटर साइड में जिसमें बाइंडिंग होती है मोटर के, उस भाग में कोई छेड़खानी नहीं किए थे। तो ये हम चौथे वीडियो में बता रहे हैं आपको। अभी आपको बताएंगे। बुश निकालना तो बता दिए थे, बुशिंग करना नहीं बताए थे। घर पर कब करना है, लेथ मशीन पर कब भेजना है, ये सब जानकारी आपको समय समय पर मिलेगी दोस्तों। देखिए, ये लाक लगा होता है। पहले तो आपको लाक निकालना रहता है। बहुत सावधानीपूर्वक आप लाक निकालिएगा दोस्तों, क्योंकि हार्ड होता है। थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो आपको चोट लग सकती है। देखिए, टूट भी गया, दूसरा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसको निकालने के लिए आपको नोक प्लस की ज़रूरत पड़ेगी। अब पलट करके एक लाक उस साइड भी लगा हुआ है, लाक, इसके बाद प्लेट, इसी में बोल्ट टाइट होता है दोस्तों। जो प्लेट लगी हुई है लाक में वो फंसी रहती है। देखिए, हार्ड होता है। कई प्रकार के लाक आते हैं, कुछ पतले होते हैं, मुलायम होते हैं, बड़े ही आसानी से खुल जाते हैं, लेकिन सबसे हार्ड यही वाला लाक होता है, रिंग लाक। देखिए, बहुत मुश्किल हो जाता है इसको खोलने में दोस्तों। अभी हमारे चैनल पर समरसीबल मोटर की स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपको मिलती होगी रिपेयरिंग की। देखिए, दोनों साइड के लाक बाहर निकल गए हैं और मोटर जली हुई है। आपको दिखा भी देते, ये देखिए प्लेट है और यहाँ पर दिख भी रहा है। ये देखिए, एक काली हो गई है। बाहर से चेक किए थे तो बॉडी तो नहीं थी, लेकिन रनिंग बाइंडिंग नहीं बता रही थी। यहाँ देखिए, पूरा जल गया है। इसकी बाइंडिंग को कटिंग करना पड़ेगा। आज की वीडियो का सबसे खास यही है दोस्तों, बाइंडिंग को कटिंग करना, डाटा नोट करना। क्योंकि जब इस मोटर को आप बाइंडिंग करेंगे तो पुराना डाटा आपको A to Z चाहिए। कितने नंबर का वायर लगा था, कितना लगा था, कितना टर्न था, ये सब, रनिंग स्टार्टिंग की पिच क्या थी, ये सब आपके पास जानकारी डाटा के रूप में नोट होनी चाहिए। ये देखिए, केबल भी जल गई है। इसको रखेंगे साइड में और फटाफट से बाइंडिंग की कटिंग करेंगे। अब इस बॉडी में कोई ऐसा कुछ लिखा पढ़ा तो है नहीं। यदि लिखा पढ़ा होता है तो ऊपर नीचे समझ में आएगा। यदि नहीं लिखा पढ़ा है तो आपको इस तरह से टेप लगा देना है या फिर मार्कर से टिक लगा देना है। देखिए, इसकी बॉडी में कुछ लिखा पढ़ा नहीं है। बाइंडिंग कटिंग करने के बाद आपके समझ में ये नहीं आएगा कौन सा ऊपर का सिरा है और कौन सा नीचे का सिरा है। यदि आप गड़बड़ी, बहुत लोग ये सोचते होंगे कि देखने में तो एक ही जैसे है, लेकिन जब आप इधर उधर बाइंडिंग कर देंगे, ऊपर नीचे कनेक्शन कर देंगे, तो जब रोटर फिट करेंगे तो रोटर कभी कभार बाहर निकल जाता है। जब दोनों साइड का जगह सेम रहता है तब तो कोई दिक्कत नहीं रहती। किसी किसी में ऐसा होता है और किसी में तो एक साइड में, यदि उल्टे साइड में आप बाइंडिंग कर दिए, कनेक्शन निकाल दिए तो गड़बड़ हो जाता है। रोटर फिक्स नहीं बैठता है स्टेटर में। बाइंडिंग की कटिंग कर लेना है, एक एक करके ऐसे कटर लेकर के पहले स्टार्टिंग बाइंडिंग की कटिंग करना है, दोनों साइड की। एक साइड में कटिंग करें, उसी साइड में स्टार्टिंग बाइंडिंग की कटिंग करना है और इस साइड से खींच करके बाहर निकाल देना है। लेकिन ये पूरा चिपक गया है, खींचने से वैसे निकलने वाला नहीं है दोस्तों। ये देखिए,
ऐसा प्रयास करते हैं कि शायद निकल जाए पेचकस लगा करके, लेकिन इस उपाय से भी वाइंडिंग बाहर नहीं निकलेगी। अब लगाएंगे हैमर वाली उपाय। इस तरह से आपको एक टूल से लेना है, इधर से डालना है और फंसाना है, इधर से हथौड़ी से चोट मार करके उस साइड में बाहर निकाल देना है। ये आपका लास्ट उपाय था। ये पूरा वायर चिपक गया है गर्म होकर के, तब ऐसी दिक्कत है दोस्तों, नहीं तो पूरा ढेला ढाली होता है। हाथ से आप उधर से खींच देते तो निकल जाता। देखिए ये पूरा वायर चिपक गया है, इसको रखेंगे साइड में। इसका डाटा नोट करेंगे दोस्तों, उसको भी निकाल लेते हैं। रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग का डाटा अलग अलग नोट करेंगे। देखिए एक सेट ये 4-2 के सेट में बांधी हुई है, यानी कि रनिंग में 4 का सेट है और इसमें 2 का सेट है। इसको खींच करके बाहर निकाल देते हैं। रनिंग का डाटा अलग नोट होगा, तो इसलिए रनिंग का जो वाइंडिंग निकलेगी तो अलग रखेंगे और स्टार्टिंग की वाइंडिंग अलग रखेंगे। देखिए ये अब रनिंग की वाइंडिंग कट हो रही दोस्तों। पहले हम स्टार्टिंग वाइंडिंग निकाले थे, स्टार्टिंग वाइंडिंग कम थी और इसमें देखिए ज़्यादा है। इसको भी फटाफट से उसी तरह से कटिंग कर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। खींच खांच करके निकालने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये वायर हमको ऐसा लग रहा है कि खींचने से निकल जाएगा, लेकिन देखते हैं निकलता है या नहीं निकलता है। देखिए पेचकस लगा करके इसे उठा रहे हैं तो निकल रहा है। ये हीट हो जाता है तब ऐसी दिक्कत होती है, नहीं तो दिक्कत नहीं होती है। हाथ से खींच देने से निकल जाता है। देखिए अब जितना इसमें वायर लगा है, जितने नंबर का वायर लगा है, जितना टर्न लगा है, उतना ही मंगाएंगे और इसी तरह से इसको वाइंडिंग करेंगे। अब अगला वीडियो जो आएगा पार्ट 5 वाला, उसमें आपको वाइंडिंग करना सिखाऊंगा। लेकिन एक ही मोटर पर हम सोच रहे हैं पूरा ना बताऊं, चेंज कर करके बताऊं, ताकि आपको अलग अलग जानकारी मिलती रहे। जो चेंजेज होगा समझ में आएगा कि ये भिन्न है, तो उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दूंगा। देखिए स्टेटर पूरा साफ़ हो गया है। अब इसका हम डाटा नोट कर लेते हैं। देखिए पहले तो हम गिनती करेंगे एक एक स्लॉट में कितना है। ये देखिए रनिंग का अलग गिनती करेंगे, स्टार्टिंग का अलग गिनती करेंगे। देखिए फटाफट से गिनती कर लिए हैं। गिनती करने के बाद सभी को, यानी कि रनिंग को, स्टार्टिंग को समेट करके वजन करेंगे। देखिए इसका वजन इतना है। ये सब ज़रूरी बातें हैं दोस्तों, इसको डाटा के रूप में नोट करना पड़ता है। ये देखिए इसका वजन इतना है। अब इसका गेज करेंगे। गेज का मतलब होता है नंबर पता करना, कितने नंबर का वायर लगा था इसमें। देखिए यही सब रहा इस वीडियो में दोस्तों, और जो बचा रहेगा तो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। ये है माइक्रोमीटर और इसी से गेज करेंगे, नंबर पता करेंगे कितने नंबर का इसमें वायर लगा था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।